हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वीडियोस इस समय चल नहीं रहे हैं। क्या आपको कहानियाँ नहीं अच्छी लग रही हैं? अगर जैसी भी लग रही हैं आपको कहानियाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं सुधार कर सकती हूँ। तो आज की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक फैमिली है। लड़की का नाम है संजना। संजना और उनके पति आदित्य, ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। एक कंपनी में जॉब करते हैं और एक किराए के घर में रहते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना अपना कोई घर ले लिया जाए। लेकिन घर मिलना इतना भी छोटी बात नहीं है कि आराम से मिल जाए, क्योंकि बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने कई जगह पता किया, लेकिन उन्हें कोई जगह ही अच्छी नहीं मिल रही थी। कोई प्लॉट नहीं मिल रहा था, ना ही बना बनाया। वो चाह रहे थे कि या तो प्लॉट मिल जाए या फिर बना बनाया मिल जाए। फाइनली उन्हें एक लोग बताते हैं कि आउटर एरिया में कुछ घर हैं जो बने हुए हैं और सालों से खाली पड़े हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं वो विदेश चले गए हैं, तो अपना घर बेचना चाहते हैं। अब आदित्य बहुत खुश हो जाता है, संजना भी खुश होती है। चलो अच्छा है, हमें घर मिल जाएगा। ये लोग जाते हैं वहाँ, देखते हैं कि वाकई वो एरिया जंगल के किनारे है और वहाँ पर कुछ एक घर बने हुए हैं। तो एक घर इन्होंने देखा, लगभग 1000 फुट का रहा होगा, और वो देखते हैं तो छोटा घर है लेकिन अच्छा है। थोड़ी सी दीवारें ख़राब हो रही हैं, तो उन्हें अगर हम रिपेयर करा देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अब इन्हें वो घर पसंद आता है और ब्रोकर से बात करके वो घर अपने नाम कर लेते हैं। गांव में इनके मम्मी पापा थे आदित्य के, तो उनको भी इनविटेशन भेजते हैं और कहते हैं पापा आप लोग भी अब हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि अब हमने अपना घर ले लिया है। उनके मम्मी पापा भी खुश होते हैं। चलो फाइनली बच्चों ने कुछ तो किया। अब सब कुछ रेडी हो गया था, मकान भी रिपेयर हो गया, पुताई उताई हो गई, सब कुछ हो गया। गृह प्रवेश कराना था और पंडित जी को बुलाया गया। गृह प्रवेश की पूजा शुरू हुई, लेकिन एक बात अजीब थी। पंडित जी ने देखा कि हवन का जो धुआं होता है वो अंदर की बजाय घर के बाहर जा रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि शायद हवा चल रही होगी, सारे खिड़की दरवाजे भी उधर के बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी वो धुआं अंदर जा ही नहीं रहा था। और कहते हैं जो ये हवन किया जाता है, इसका धुआं अगर पूरे घर में जाता है तो घर पवित्र हो जाता है। लेकिन ये अजीब हो रहा था। लेकिन किसी तरह पूजा संपन्न हुई और पंडित जी चले जाते हैं। पंडित जी को कुछ अजीब लगा था, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि आदित्य इन सब बातों को नहीं मानता था और पंडित जी इनके गांव के ही थे, तो वो जानते थे आदित्य का स्वभाव, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोले और वो गांव चले गए। अब इनके मम्मी पापा भी इस घर में रहने लगे। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पर चले जाते और मम्मी पापा घर पे रहते। 2 दिन किसी तरह बीत गए, सब कुछ ठीक था। एक दिन रात के वक्त इन दोनों को पार्टी में जाना था, आदित्य और संजना को। तो उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि अगर आप लोग चलें तो अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा रात बहुत हो जाएगी और हमें आराम करना है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। तो संजना ने उन दोनों के लिए खाना बनाया और खाना बनाकर ये दोनों चले गए। रात का लगभग 11 बज गया था और अभी तक ये दोनों नहीं आए थे। इनके मम्मी पापा सो रहे थे और तभी अचानक से इनकी माँ को लगता है कि घर में कोई है। एक अजीब सी गुनगुनाने की, हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो ये उठती हैं और उठकर घर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती हैं। सारे कमरे चेक कर लिए, आंगन चेक कर लिया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। अभी परेशान होती हैं, फिर सोचती हैं हो सकता है घर के बाहर हो, लेकिन कोई इतनी आबादी नहीं है, तो इतनी रात गए कौन यहाँ गुनगुनाने आएगा। यही सोचते सोचते ही अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। तब उन्होंने देखा कि उनके बेडरूम में उनके हस्बैंड के बगल में कोई लेटा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी तो ये उठ के आई थी। ब्लैंकेट इन्होंने खोल करके पैर के पास डाल दिया था, लेकिन अब कोई ओढ़ करके लेटा है। ये धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी बात कौन नहीं डर जाएगा। ये देखती हैं और धीरे से वो ब्लैंकेट उठाती हैं। जैसे ही ब्लैंकेट उठाती हैं देखती हैं वहाँ कोई भी नहीं।
पर ऐसा मालूम पड़ रहा था कोई लेटा है और ओढ़ करके लेटा है। अब ये बहुत डर गई थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि उनको ना बता करके मैं चुपचाप लेट जाती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब इनके हस्बैंड की, तो उन्हें बताएंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे। ये चुपचाप लेटी थी, लेकिन अब इन्हें डर लग रहा था, क्योंकि सरसराहट इनके कानों में सुनाई दे रही थी, जैसे कि कमरे में कुछ तो हो रहा है, कोई सामान इधर से उधर खिसका रहा है, लेकिन ये चुपचाप लेटी रहती हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से कोई चीज़ गिरने की बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। उस आवाज़ के साथ इनके हस्बैंड भी उठ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुमने कुछ किया क्या? तो कहती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हो सकता है चूहों ने गिराया होगा। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि अभी तो नया हम लोगों ने शिफ्ट किया है, इतनी जल्दी चूहे भी आ गए? तो कहती है आप सो जाओ, मैं देख के आती हूँ। तो इनकी माँ धीरे से उठती हैं, फिर किचन की तरफ चल देती हैं। तो देखती हैं किचन का जो कनस्तर था जिसमें आटा वगैरह रखा था, वो ऊपर रखा था, वो ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। इतना वजन कनस्तर जो कि बहुत ही सेफली पीछे रखा था, वो आगे आकर कैसे गिर गया, इन्हें समझ नहीं आता है। लेकिन वो सफाई करने में इन्हें बहुत टाइम लगा। जब ये सफाई करके खड़ी हुई और कनस्तर ऊपर रख दिया, थोड़ी देर बाद बेल बजती है। अब इन्होंने सोचा बेटा बहू आ गए हैं तो दरवाज़ा खोल देते हैं। ये जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, बेटा बहू अंदर आते हैं। तो वो पूछते हैं क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो? तो वो बताती हैं, लेकिन उनका बेटा तो ये सब बातें मानता नहीं था। लेकिन आज तो आश्चर्य हो गया। वो कहता है कैसे हुआ माँ, क्या हुआ बताओ तो, कोई भूत प्रेत आया था? अब उनकी माँ अपने बेटे को देख रही, क्योंकि उनका बेटा इन सब चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। अब इनकी माँ कहती हैं कि हाँ मुझे डर लग रहा है, सुबह ही मंदिर चलेंगे। जैसे ही इन्होंने बोला कि सुबह मंदिर जाएंगे, उनका हंसने हंसने लगता है बहुत तेज़ी से, और हंसते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है और बहू किचन में चली जाती है। ये अपने रूम में आती हैं। थोड़ी देर बाद अब ये सोचती हैं कि वो लोग आ गए हैं तो देख लेंगे, मैं सो जाती हूँ, अब जो भी होगा सुबह देखेंगे। ये सोने लगती हैं, दोबारा से बेल बजती है। ये सोचती हैं अब इतनी रात में कौन आ गया। फिर सोचती हैं बेटा बहू खुद ही देख लेंगे, अब हो सकता है उनका कोई जान पहचान का हो। लेकिन काफ़ी देर तक जब बेल बजती है तो ये नहीं उठती हैं, तो ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। तो ये अब इंतज़ार कर रही थी, फिर सोचती मैं ही खोल देती हूँ। तब तक फ़ोन आता है। फ़ोन रिसीव करती हैं तो इनका बेटा बोलता है माँ दरवाज़ा खोलो, हम कितनी देर से बेल बजा रहे हैं। ये एकदम से चौंक जाती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बेटा बहू आए थे। ये फटाक से उठती हैं और देखती हैं घर में कोई भी नहीं है। बाथरूम खोल के देखती हैं, किचन में देखती हैं, बच्चों के बेडरूम में देखती हैं, वो दोनों वहाँ भी नहीं थे। अब जाती हैं दरवाज़ा, डरते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। देखती हैं तो उनके बेटा बहू सामने खड़े हैं। बहुत थके हुए थे क्योंकि इतनी लेट नाइट पार्टी हो गई थी। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो माँ की हालत देख करके आदित्य परेशान होता है और कहता है माँ क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? वो कहती हैं बेटा कुछ नहीं है, बस आराम करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि इतनी रात का वो बताना नहीं चाहती थी, और वैसे भी उनका बेटा विश्वास करता नहीं है। सुबह होती है, रात को तो ये लोग सो जाते हैं, और सुबह ये अपने बेटे और बहू दोनों को बैठाल करके पूरी फैमिली एक साथ इस बात पर डिस्कशन करते हैं। इनकी माँ कहती है बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं और तुम लोग पहले आए थे। अब पता नहीं वो कौन था। उनका बेटा अपनी माँ की बात को काटता तो नहीं, बल्कि विश्वास भी नहीं करता था। तो उसने कहा माँ पास में एक मंदिर है, हम पंडित जी को बुला लेते हैं, तो आप उनसे मिलकर जो करना है कर लेना। माँ खुश हो जाती है, चलो बेटा मान तो गया कम से कम। वो ऑफिस चला जाता है। सुबह संजना ने आज छुट्टी ले ली थी क्योंकि पंडित जी आने वाले थे। तो फाइनली पंडित जी घर आते हैं, और जैसे ही घर आते हैं तो कहते हैं आप लोगों ने ये घर ले करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये पूरी जगह एक शमशान घाट थी। सामने नदी आपने देखी होगी, तो यहाँ पर शमशान घाट था, लेकिन लोगों ने प्रॉपर्टी की जो डीलिंग करते हैं उन्होंने इसे खरीद लिया था और शमशान घाट दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो यानी कि यहाँ पर कितनी आत्माएं होंगी, इसीलिए कोई यहाँ रहता नहीं है। लोग यहाँ बनवाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो वो चले जाते हैं। आपके घर में एक नहीं कई आत्माएं हैं, कुछ छलावा भी हैं जो कि आपको छल सकते थे, जैसा कि कल आपने बताया कि आपके बेटे के भेष में कोई आया था। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब इनकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। पंडित जी के जाते ही
अभी अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा हमें घर खाली करना होगा। उनका बेटा नहीं मानता है, लेकिन जब पिताजी उनके बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो ये लोग पंडित जी के कहे अनुसार उनके मंदिर पहले जाते हैं और कलावा वगैरह बनवाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। उसके बाद वो घर खाली कर देते हैं। ये सभी लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद से उस घर की तरफ तो कभी नहीं गए। पैसे इनके पूरे तो वापस नहीं मिले थे, प्लॉट के आधे मिले थे, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, पैसे तो फिर कमा लिए जाएंगे। इसीलिए इन्होंने उस बात को छोड़ दिया। ये इनका रियल एक्सपीरियंस था। आपको जैसा भी लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें। जय सिया राम।